Very good morning, all of you. So, my dear students, how are you all? I hope you are enjoying during lockdown. And what about your study? So, dear students, till now we have studied 7 chapters from our book First Flight, and the next chapter is Misbill the Otter from First Flight book written by Gavin Maxwell। और ये जो चैप्टर नंबर 8 है मिसबिल द ऑटर, जो कि गैविन मैक्सवेल जो है स्कॉटिश राइटर है और साथ ही ये नेचुरलिस्ट भी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो लवर ऑफ वाइल्ड लाइफ। बेसिकली अगर हम बात करें, ऑटर जो है एक काइंड ऑफ एनिमल, और हम कह सकते हैं एक वाइल्ड टाइप ऑफ एनिमल, वाइल्ड केट टाइप ऑफ एनिमल होता है और इट इज़ फाउंड इन इराक। सो ये जो स्टोरी है, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ही ऑलवेज has some kind of animals, like earlier he had a pet dog, but after some time he died. So in this lesson Glenn Maxwell tells how his life changed after he decided to pet an otter after he lost his pet dog। और ये जो ऑटर है ये उनके एक फ्रेंड के द्वारा दिया गया गिफ्ट था। ऑटर एक ऐसा एनिमल है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एनवायरनमेंट, नॉट ईजी, वेरी ईजी फॉर ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, क्योंकि इट लाइक्स सम मडी थिंग्स, और ये इस तरह से गंदगी में रहना इसे पसंद आता है। सो इट वॉज नॉट वेरी ईजी टू हैव दिस काइंड ऑफ एनिमल, पर गैविन मैक्सवेल जो है उनके लिए एक टफ टास्क था, और किस तरह से उन्होंने इसको पेट किया और क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस हुई ड्यूरिंग द जर्नी, और कैसे वो ऑटर जो था जिसका कि उन्होंने नाम रखा था मिसबिल, कैसे दोनों के अंदर एक म्यूचुअल बॉन्डिंग बनी, और कैसे जो है हाउ ही ऑटर एडजस्टेड इटसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। कई सारे जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये गैस भी किया कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज। सो इस चैप्टर के बारे में अगर हम इसकी समराइज़ करें इसको, तो हम यही कह सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल एक जो है ऑटर को लेकर आते हैं और वो कैसे उसको उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, और किस तरह से वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उस ऑर्डर के साथ उसको वो हम कह सकते हैं दोनों एक म्यूचुअल बॉन्डिंग रखते हैं। सो लेट्स हैव अ समरी। देखिए ये जो पिक्चर है, इमेज जो है ये इसी की है, ऑटर, ये थोड़ा सा वाइल्ड केट जैसा है। सो लेट्स हैव अ समरी। Summary of the chapter Misbill the Otter, written by Gavin Maxwell। In this chapter, the author Gavin Maxwell tells about his pet। वो अपने पेट के बारे में बताते हैं, और earlier what he had a pet dog। लिखा हुआ है आगे, after the death of his pet dog, he thought to have another pet। उन्होंने सोचा कि चलो एक और जानवर को जो है पाला जाए एज अ पेट।
In the beginning of 1956 he traveled to southern Iraq, और उन्होंने 1956 में वे इराक गए. He saw there some Arab people having an otter, और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि जो जो कुछ अरब के जो लोग थे इराक में, वे उनके पास एक एनिमल था जिसका जो एक वाइल्ड कैट जैसा दिखाई देता था, एंड उसका नाम था ऑटर. तो गैविन मैक्सवेल ने देखा कि दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ डिफरेंट एनिमल, एन ऑटर. देन ही ऑल्सो थॉट ऑफ हैविंग एन ऑटर. देन ही मेड अप माइंड, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना, वाई नॉट हैव एन ऑटर. ही टोल्ड दिस टू हिज फ्रेंड, उन्होंने अपने फ्रेंड को बताई ये बात. हिज मेल वॉज ड्यू, देयरफॉर विद अ फ्रेंड ही वेंट टू बसरा, बसरा जो कि इराक में है, टू रिसीव हिज मेल. और वे अपनी मेल को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए बसरा गए. हिज फ्रेंड कलेक्टेड हिज मेल एंड वेंट अवे. और जिस फ्रेंड के साथ वो गए थे उसको तो वो ईमेल मिल गई थी और वो चले गए. आफ्टर ही हैड लेफ्ट ही रिसीव्ड अ सैक, सैक एक बोरा होता है, बैग इन विच देयर वाज समथिंग. और गैविन मैक्सवेल जो कि बसरा रह रहे थे वहाँ पर उन्हें एक उन्हें सैक रिसीव्ड हुआ. द सैक वॉज फॉर द नरेटर, ये ऑफकोर्स गैविन मैक्सवेल के लिए था. एंड देयर वॉज एन ऑटर इन, और जब उसे खोला गया तो उसमें एक ऑटर निकला. ऑटर वही एनिमल. फर्स्ट द ऑटर स्लैप्ड ऑन द फ्लोर, बट सून द ऑटर बिकेम फ्रेंडली विद द ऑथर. और जब उसे वहाँ पर लाया गया और धीरे धीरे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था. ही ऑलवेज स्लैप्ड ऑन द फ्लोर, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रेंडली हुआ. इट लव टू प्ले विद वाटर ऑल द टाइम. और चूँकि जो ऑटर है वो एक ऐसा जानवर था हु लव्ड प्ले इन वाटर, जो जिसे पानी में खेलना पसंद करता था वो. सो इट लव टू प्ले विद वाटर ऑल द टाइम. इट वेंट टू बाथरूम, वो बाथरूम में चला जाता था. एंड रोल्ड इन द बाथ टब जॉयफुली, और उस बाथ टब में वो अपने आप को रोल करता था इधर से उधर. द नरेटर वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड when he found it struggling with the water tap. और जो वाटर टैप है, जो नल है, उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था. और नरेटर को ये स्ट्रेंज लगा. इट हैड लर्नड हाउ टू टर्न ऑन द टैप. धीरे धीरे फिर वो ये सीख गया था कि किस तरह से नल का जो टैप है उसको ऑफ और ऑन कर किया जाता है. सो ही टर्न ऑन द टैप एंड he spent most of its time playing with the rubber ball and marbles. और वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो रबर बॉल, उसके पास एक रबर बॉल थी तो उसके साथ खेलने में, और मार्बल्स समझ जानते हैं, कंचे खेलने में वो अपना टाइम जो है स्पेंड किया करता था. द नरेटर नेम्ड इट मिसबिल द ऑटर, और लास्ट में नरेटर ने इसको एक नाम भी दिया, और चूंकि हमारे लेसन का नाम भी यही है, मिसबिल द ऑटर. He also made for it a body belt, और उसने एक नरेटर ने जो है इसके चारों एक बॉडी बेल्ट को भी लपेटा, बनाई उसने. आइए देखें. ही वॉज स्टेइंग एट बसरा, अभी भी वो वहीं पर रह रहा था. while he had to move to London and then to कैमसफियना, और अब उसे अपने घर यानी कि लंदन और फिर वहाँ से उसे जहाँ पर वो रहता था वहाँ जाना था. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, सम ऑफ द एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स, कि जितनी भी एयरलाइंस थी वो किसी भी पैट एनिमल को अलाउ नहीं कर रही थी ले जाने के लिए. देयरफॉर the narrator had to choose a different flight that allowed animals on board if packed in a box. और नरेटर को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, फिर भी उन्हें एक डिफरेंट जो फ्लाइट थी उसको उन्होंने चूज़ किया
और जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, यानी कि जो फ्लाइट वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं देन वी कैन अलाउ, और ऐसा ही हुआ। एज अ रिजल्ट मिसबिल वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ इट्स साइज, उसके लिए एक उसके साइज का एक बॉक्स बनाया गया। देन द नरेटर वेंट फॉर द मील्स, और उसे बॉक्स में बंद करके नरेटर जो है वो खाना खाने चले गए। व्हेन ही रिटर्न टू हिज रूम, और जब वो वापस लौटे, ही नोटिस्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया? ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द एयर होल्स, जो बॉक्स उसके लिए बनाया गया था, और उसमें कुछ होल्स भी किए गए थे ताकि वो ब्रीथ कर सके। तो उन होल्स में से वो जो है ब्लड आ रहा था एयर होल्स में से। ही गॉट फ्राइटन्ड, लेखक डर गया। ही हरीडली ओपनड इट एंड सॉ दैट द मिस वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, और जब उस बॉक्स को खोला गया तो देखा गया कि मिस जो था वो अनकॉन्शियस हो गया था, एक तरह से बेहोश हो गया था वो। ही रिमूव्ड ऑल द शार्प एजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड प्लेस्ड इट अगेन इनटू द बॉक्स। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो मिस जो था, ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट फ्रॉम द बॉक्स, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उसके जो एजेस थे, इसके कारण उसका ब्लड जो है निकल गया। द टाइम वॉज पासिंग एंड ही मैनेज टू हायर अ टैक्सी। अब फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था, और जैसे तैसे करके जो ऑथर था उसने मैनेज की एक टैक्सी। देयर वर ओनली 10 मिनट्स इन हिज फ्लाइट में अब ज़्यादा टाइम नहीं था। सो ही सैट एट द बैक सीट ऑफ द टैक्सी एंड प्लेस्ड द बॉक्स ऑन हिज लैप। somehow he managed to catch the flight, जैसे तैसे करके राइटर जो है, ऑथर जो है गैविन मैक्सवेल, उनको फ्लाइट मिली एंड ही बोर्डेड द प्लेन। द एयर होस्टेस वॉज सम आउट फ्रेंडली, और उस प्लेन में जो एयर होस्टेस थी वो फ्रेंडली थी। एंड शी अलाउड द नरेटर टू प्लेस द ऑटर ऑन हिज लैप, और उसने ये भी अलाउ कर दिया था कि आप जो ऑटर है जो इसको अपनी लैप में रख सकते हैं, गोद में। बट एज सुन एज द नरेटर ओपन द बॉक्स, और जैसे ही नरेटर ने उस बॉक्स को खोला, द ऑटर डिसअपियर्ड इन द प्लेन, और ऑटर जो है वो गायब हो गया। दिस फ्राइटेंड द पैसेंजर्स भी सारे जो हैं वो डर गए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई मतलब हसल बसल, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नॉइज़ हो रही थी, लोग इधर से उधर परेशान हो रहे थे। बट द एयर होस्टेस हेल्प्ड हिम टू फाइंड आउट मिस अगेन, जैसे तैसे करके वहाँ की जो एयर होस्टेस थी उसने हेल्प की मिस को फाइंड आउट करने में। एट लास्ट द ऑटर कैम बैक एंड सेटल्ड ऑन द ऑथर्स नीज, वो वापस आया और लेखक के जो घुटने थे वहाँ पर आकर के वो बैठ गया। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी द ऑथर एंड हिज ऑटर एट लास्ट रीच्ड लंदन, और एक इवेंटफुल जर्नी के बाद वे दोनों पहुँचे लंदन, वेयर ही लिव्ड इन अ फ्लैट, जहाँ की गैविन मैक्सवेल रहते थे। द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग विथ टॉयज, ज़्यादातर टाइम वो टॉयज़ के साथ खेलने में बिताता था। समटाइम्स द ऑथर टुक इट आउट फॉर वॉक, और कभी कभी जो लेखक है तो उसे बाहर भी ले जाते थे वॉक करवाने के लिए। ऑपोजिट टू ऑथर्स फ्लैट, ऑथर का जहाँ पर फ्लैट था उसके सामने देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल भी था। दैट हैज लो आउटर वॉल, जिसकी जो दीवार जो है वॉल वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लंबी नहीं थी, लो थी, हाई नहीं थी। द ऑटर वुड जंप ऑन टू इट, और ऑटर जो था वो जंप कर लेता था। एंड गो रनिंग ऑल द लेंथ ऑफ द वॉल, और पूरी वॉल पर वो चला जाता था। आगे देखिए, इन लंदन जहाँ पर कि वे रह रहे थे, पीपल डिड नॉट रिकग्नाइज ऑटर्स, लोग जो थे वो सरप्राइज्ड थे कि ऑटर जो है ये किस तरह का जानवर है, और उन्होंने इसे पहचाना भी नहीं। दे यूज टू मेक ब्लाइंड गेसेस, और वे ब्लाइंड गेसेस कर रहे थे, एक गेस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि किस तरह का जानवर है, टू रिकग्नाइज द एनिमल, उसको पहचानने में।
दे वुड से वे कहा करते थे कि इट वॉज बेबी सील, ये एक शायद बेबी सील है। सील एक प्रकार की फिश होती है, कि ये एक फिश वो उसे मानते थे। कुछ लोग उसे स्क्विरल मानते थे, गिलहरी टाइप से जो होता है, क्योंकि इसका जो शेप था और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल गिलहरी जैसी थी। वॉलरस, कुछ इसे वॉलरस, वॉलरस एक प्रकार का मैमल होता है जो कि आर्कटिक ओशियन में पाया जाता है, जिसके बड़े बड़े टीथ होते हैं। कुछ लोग इसे हिप्पो, हिप्पो वही हिप्पोपोटामस जो अफ्रीका में पाया जाता है। अब बीवर, कुछ लोग इसे बीवर भी कहते थे। ये एक अमेरिका में पाया जाता है, रोडेंट प्रकार का एनिमल है। बियर कब, कुछ इसे बियर कब कहते थे। और इवन अ लैपर्ड, कुछ लोग तो इसे लैपर्ड भी कहते थे। तो ये डिफरेंट गेसेस लंदन के जो लोग थे वो ये लगा रहे थे। द मोस्ट सरप्राइजिंग इवेंट वॉज व्हेन अ लैबरर वॉज डिगिंग हिज हॉल इन द स्ट्रीट। और जो मोस्ट सरप्राइजिंग इवेंट किया हुआ लास्ट में, कि एक लैबर जो था वो हॉल कर रहा था स्ट्रीट में, गड्ढे खोद रहा था। और जब उसने उस जानवर को देखा, ऑन सीइंग द एनिमल ही प्लेस डाउन हिज टूल्स, उसने अपने जो टूल्स थे उनको रखा और नरेटर्स के पास गया और क्या कहा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब थोड़ा सा सरप्राइज होकर कहा, है हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये जो आपके पास है ये क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की समरी थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।